सुनी कि कल को भीष्म पितामह ने प्रण किया है एक पांडव मारा जाएगा, तो सब आपस में लिपट लिपट के रोने लगे, लिपट लिपट के रोने लगे कि कल न जाने किसकी बारी आएगी, 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 किसकी गर्दन कल उतारी जाएगी, किसकी गर्दन कल उतारी जाएगी, किसकी गर्दन पर उतारी जाएगी, किसकी गर्दन पर उतारी जाएगी। जब पांडवों ने सुना कि भीष्म पितामह ने प्रण किया है कि कल को एक पांडव मारा जाएगा, तो पांचों भाई आपस में लिपट लिपट के रोने लगे, कहते भैया ना जाने कल हम पांचों में से कि कौन मारा जाए, क्योंकि ब्रह्मचारी का प्रण है खाली नहीं जाएगा। पांचों भाई आपस में लिपट लिपट के रो रहे हैं। तब तक भगवान कन्हैया आ गए। भगवान कन्हैया आगे बोले, आए पांडव, तुम लोग क्यों रो रहे हो? पांडवों ने सारी हकीकत बताई कि भीष्म पितामह ने प्रण किया है कि कल को एक पांडव मारा जाएगा, ना जाने हम पांचों में से कौन भाई मार दिया जाए। तो भगवान कन्हैया कहला कब मारे जाइ हो, कहला कब मारे जाइ हो, तो कहला कल प्रण किया है ना, कहला कल ही मारे जाइए। तो भगवान कन्हैया कहला कि मारे जी हो कल, और तुम लोग आज से मरे जा रहे हो, है? मारे कल ही जाइए, अरे कल ही मारे जी हो, देखा जी आज उसका है मरे जा रहे हो। एक देहात में कहावत कही जाती है, भोर बजे पे खांसी आवे सब सन से मुंह फैलावे, है? खांसी आई बहरिया और सब संजत तुम मुंह फैला दो तो मुंह पिराई नहीं लगी दादा। भगवान कन्हैया ने कहा मारे कल ही जाइए, आज उसका है मरे जा रहे हो। चुप चुप चुप, जब मारे जाओ तो देखा जी। पांचों पांडवों को माँ बहनों शांत कर दिया, लेकिन भगवान कन्हैया को नींद नहीं आई, चैन नहीं आई। रात के 12 बज रहे, भगवान पहुंचे कहां? द्रौपदी के डेरे पे पहुंच गए, पांचाली के डेरे पर पहुंच गए। बोले बहना द्रौपदी, द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, 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 जीतना मुश्किल तेरे बिन हो गया, जीतना मुश्किल तेरे बिन हो गया, जितना मुश्किल तेरे बिन हो गया। बहना उठो सवेरा हो गया। माँ बहनों रात के 12 बज रहे हैं और भगवान कन्हैया पहुंच गए द्रौपदी के डेरे पर। बोले बहना उठो सवेरा हो गया। इसका मतलब भगवान चाहे झूठ वाले चाहे सच वाले चलता है क्या है का सर्टिफिकेट बनवाई नहीं। रात के 12 बज रहे हैं और भगवान कन्हैया ने द्रौपदी से कहा बहना उठो सवेरा हो गया। माँ बहनों आप लोग भी झूठ बोलो खूब बोलो, आज सर्टिफिकेट सबका बनेगा, लेकिन कहाँ पे झूठ बोलना चाहिए ये लिखिएगा। झूठ बोलो लेकिन कहाँ पे झूठ बोलो? जहां पे किसी अधर्म का, जहां पे
अधर्म का नाश हो रहा हो वहां पे झूठ बोल दो, झूठ बोल दो, अधर्म हट जाए, धर्म आ जाए आपके झूठ बोलने से, तो झूठ बोल दो, सत्य से बढ़कर के फल मिलेगा। जहां पे कोई पापी मारा जा रहा हो, दुराचारी मारा जा रहा हो, आपके झूठ बोलने से, तो झूठ बोल दो, पापी मर जाए, कोई दिक्कत नहीं, झूठ बोल दो। भगवान कन्हैया रात के 12 बज रहे हैं, द्रौपदी के डेरे पर पहुंचे, बोले बहना उठो सवेरा हो गया। द्रौपदी माँ बहनों उठ करके आई, बोली भैया 12 बज रहे रात के, क्या बात? भगवान कन्हैया ने कहा मेरे साथ में चलना पड़ेगा। द्रौपदी ने कहा रात के 12 बज रहे भैया, आपके साथ में मैं चलूंगी, आपके साथ में चलूं? ए कन्हैया, हम तुम भाई बहन हैं, लेकिन रात के 12 बज रहे हैं, जो देखेगा वो क्या कहेगा? माँ बहनों, आजकल समाज बहुत गंदा हो गया है, समाज बहुत गलत हो गया है। क्यों ना आप रास्ते पे भाई बहन जा रहे हो, लेकिन देखने वालों को बड़ा मजा आता है। आप चाहे रास्ते पे भाई बहन निकल रहे हो साथ में, लेकिन देखने वाले गलत सोचेंगे। द्रौपदी ने कहा भैया रात के 12 बज रहे हैं, हम तुम भाई बहन हैं, लेकिन देखने वाले क्या कहेंगे? तो माँ बहनों, भगवान कन्हैया ने किया क्या? भगवान कन्हैया के पास में माँ बहनों पीताम्बर था, पीताम्बर था। अपने पीताम्बर को खोल लिया और आधे पीताम्बर को पहन लिया और आधे को ओढ़ लिया। आधे पीताम्बर को पहन लिया और आधे पीताम्बर को ओढ़ लिया। बोले द्रौपदी अब चलोगी? द्रौपदी कहला अब चलिए, अब चलेंगे, अब तुम भैया ना बिल्कुल भौजी मालूम देती हो, हाँ अब चलेंगे। तो भगवान कन्हैया द्रौपदी के साथ में चल पड़े। अब द्रौपदी के पैर में माँ बहनों चप्पल, द्रौपदी के पैर में चप्पल, वो चली जा रही है, रात के 12 बज रहे हैं, अब वह चटर पटर चप्पल करे। और एक कन्हैया लाल दादाजी के द्वारा, और एक कन्हैया लाल दादाजी के द्वारा सादर 101 मुद्राएं समर्पित हैं। तो मैया भगवती से यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और परम सम्मानी ब्रजेश भैया जी की तरफ से 201 मुद्राएं सादर समर्पित हैं। माँ भगवती हमेशा जीवन को मंगलमय बना रखे। मैया भगवती से यही मंगलमय कामना है। हरि गोविंद। तो आज भगवान कन्हैया द्रौपदी के साथ में माँ बहनों चल पड़े। अब द्रौपदी के पैर में चप्पल है, वह चप्पल मारी चटर पटर करम पड़ी। भगवान कन्हैया ने कहा तू क्या चटर पटर कर, चप्पल निकाल, चप्पल निकाल। दुश्मनों के डेरे हैं पगली, रात के 12 बज रहे, दुश्मन जग जाएंगे, चप्पल निकाल। द्रौपदी की चप्पल निकलवाए और पीताम्बर के कोने में चप्पल चटर पटर कर रही, दुश्मन जग जाएंगे, चल ऐसे चल, चप्पल निकाल करके चल। भगवान कन्हैया ने चप्पल गठिया ले पीताम्बर में और भगवान कन्हैया चल पड़े। गए कहां? गए कहां भगवान कन्हैया? कि द्रौपदी को ले गए मोहन कहां। हाय द्रौपदी को ले गए मोहन कहां। और ब्रह्मचारी भीष्म काटे राजा। ब्रह्मचारी भीष्म काटे राजा। ब्रह्मचारी भीष्म काटे राजा। ब्रह्मचारी भीष्म काटे राजा। द्रौपदी को ले गए मोहन कहां। द्रौपदी को ले गए मोहन कहां। ब्रह्मचारी भीष्म काटे राजा। ब्रह्मचारी भीष्म काटे राजा। ब्रह्मचारी भीष्म काटे राजा।
कन्हैया कहाँ लेकर के गए द्रौपदी को? भीष्म पितामह की कुटिया पे। भीष्म पितामह की कुटिया पे पहुंच गए। और जब भीष्म पितामह की कुटिया पे पहुंचे तो भगवान कन्हैया ने द्रौपदी से कहा, ये बहना, इस कुटिया के अंदर बाबा बैठे हैं, इस कुटिया के अंदर बाबा बैठे हैं, और जाओ बाबा के चरणों में माथा रख देना, और जब तक बाबा कुछ कही ना दे तब तक तुम सर ना उठाना ना। जाओ, इस कुटिया में बाबा बैठे हैं, उनके चरणों में जाकर के माथा रख दो। और भीष्म बाबा कर क्या रहे थे कि उस अर्ध रात की बेला में, उस अर्ध रात की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी। उस अर्ध रात की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी। उस अर्ध रात की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी। उस अर्ध रात की बेला में भीष्म की लगी समाधि। ये उस अर्ध रात की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी। और प्रभु चरणों में मन लगा हुआ, श्वासें बस आती जाती थी। प्रभु चरणों में मन लगा हुआ, श्वासें बस आती जाती थी। भीष्म पितामह कुटिया के अंदर बैठे माला जाप कर रहे हैं। कल को एक पांडव मारा जाएगा, कल को एक पांडव मारा जाएगा, कल को एक पांडव मारा जाएगा। भगवान कन्हैया ने कहा, जाओ बहना, बाबा अंदर बैठे हैं, चरणों में माथा रख देना, जब तक कुछ कहे ना सर ना उठाना, सर ना उठाना। कि खुद तो द्वारे पर खड़े रहे, अंदर भेजा पंचाली को। भगवान कन्हैया द्वारे खड़े रहे और द्रौपदी को अंदर भेज दिया। खुद तो द्वारे पर खड़े रहे और अंदर भेजा पंचाली को। और कहा, बहना, भीष्म बाबा के चरणों में है जो, भीष्म बाबा के चरणों में, और जाकर अपना मस्तक रख दे। भीष्म बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दे। भीष्म बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दे। बाबा के चरणों में जाओ, कुटिया के अंदर बाबा बैठे हैं। द्रौपदी गई, द्रौपदी गई। बाबा माला जाप कर रहे थे, कल को एक पांडव मारा जाएगा, कल को एक पांडव मारा जाएगा। द्रौपदी गई और बाबा के चरणों में धड़ाम से गिर। कि द्रौपदी ने जाकर सर रखा और भीष्म बाबा के चरणों में, और भीष्म बाबा एकदम चौंके। भीष्म बाबा एकदम चौंके, आ कौन गिरा है चरणों में। भीष्म बाबा एकदम चौंके, आ कौन गिरा है चरणों में। जैसे द्रौपदी गई और बाबा के चरणों में माथा रखा तो बाबा तुरंत जग गए। आंखों को खोला, देखा कोई सामने नारी पड़ी है चरणों में।
बाबा ने बुलाया था भानुमति को और उनका पता नहीं, भी सोचा भानुमति है। बाबा ने सोचा ये भानुमति है। बाबा ने देखा क्या कि देखा एक सधवा नारी चरणों में शीश झुकाती है। बाबा ने देखा कि कोई सुहागन नारी मेरे चरणों में पड़ी है। अच्छा बाबा ये सधवा विधवा कितना जानेंगे? बाबा सधवा विधवा की पहचान कैसे कर गए? माँ बहनों, सधवा महिलाएं, सधवा माँ बहनें साड़ी रंगीन पहनती हैं, जबकि विधवा माँ बहनों को सफेद साड़ी पहनना चाहिए। बाबा ने देखा कि इसकी रंगीन साड़ी, पहचान लिया कोई सुहागन नारी है। और माँ बहनों, सुहागन के लिए एक ही आशीर्वाद बना है, क्या कि सौभाग्यवती भव तुम बेटी। सुहागन के लिए एक ही आशीर्वाद कि सौभाग्यवती भव तुम बेटी, और सिंदूर से मांगे ना खाली हो। सौभाग्यवती भव तुम बेटी, सिंदूर से मांगे ना खाली हो। भाग्यवती तुम बेटी, सिंदूर से मांगना खाली हो। और जैसे इतना कहा बाबा ने, बस रोकने का, बाबा रुको, बाबा रुको। दोनों बातों में बाबा बात सच्ची कौन सी है? दोनों बातों में बाबा बात सच्ची कौन सी है? दोनों बातों में बाबा बात सच्ची कौन सी है? दोनों बातों में बाबा बात सच्ची कौन सी है? दोनों बातों में बाबा बात सच्ची कौन सी है? दोनों बातों में बाबा बात सच्ची कौन सी है? दोनों बातों में बाबा बात सच्ची कौन सी है? दोनों बातों में बाबा बात सच्ची कौन सी है? दोनों बातों में बाबा बात सच्ची कौन सी है? दोनों बातों में बाबा बात सच्ची कौन सी है? दोनों बातों में बाबा बात सच्ची। बाबा बाबा हमें ये बताओ, कल वाली सांझ की आज वाली सांझ, कल तुमने पढ़ किया है एक पांडव मारा जाएगा, और आज पढ़ कर रहे हो सौभाग्यवती हो। आज हमें आशीर्वाद दे रहे हो। सौभाग्यवती का मतलब माँ बहनों पता है क्या होता है? सौभाग्यवती भाव का मतलब क्या होता है? कोई, और आज कह रहे हो सौभाग्यवती हो। बाबा हमें देख लो, बाबा हमें देख लो, मैं कौन हूँ। सौभाग्यवती का मतलब होता है माँ बहनों, इसे कहते हैं, संस्कृत शब्द है सौभाग्यवती भव, और सौभाग्यवती का मतलब होता है तुम्हारे मृत्यु तुम्हारे पति से यहाँ पहले हो जाए। सदा सुहागन नहीं। सौभाग्यवती का मतलब होता है तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे पति से पहले हो जाए। और दादा माँ बहनों, तुम कोई की पाँव छुओ और तक तुमका कोनो कह दे तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे पति से पहले हो जाए, तो कि दाढ़ी माँ तुरंत न डरी जी। हाँ, सौभाग्यवती का मतलब होता है तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे पति से पहले हो जाए। माँ बहनों, वो नारी धन्य मानी जाती है जो अपने पति के कंधों पे शमशान चली जाए। ये हम नहीं कहते, श्रीमद् भागवत में लिखा है, पत्नी वही बड़ भागन है, अरे जो पति के आगे मरती है। या पत्नी वही बड़ भागन है, अरे जो पति के आगे मरती है। संपूर्ण शास्त्र ये कहते हैं वो भवसागर से करती है।
सौभाग्यशालन मानी जाती है जो अपने पति के कंधों पे शमशान चली जाती है। बाबा ने आशीर्वाद दे दिया। द्रौपदी ने कहा बाबा कल वाली सांझ की आज वाली सांझ हमका देख लो ढंग से, मैं द्रौपदी हूँ द्रौपदी, और हमारे एक दुई पति ना आए, 5 पति हैं बाबा, 5। माँ बहनों द्रौपदी के 5 पति थे, 5 पति। बोली बाबा 5 पति हैं, तुमने कहा है सौभाग्यवती बहु। मेरे यदि 5 पतियों में एक भी जो मारा जाएगा तो बाबा आशीर्वाद तेरा बाबा कैसे सच्चा कहे लाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा कैसे सच्चा कहे लाएगा। आशीर्वाद दिया है ना, कल को कहा है तुमने एक पांडव मारा जाएगा, हमारे 5 पति हैं, 5 में से एक भी मारा गया यदि तो अभी हम जिंदा हैं ना। तुमने कहा है सौभाग्यवती बहु, तो पहले हमारी मृत्यु होनी चाहिए। भीष्म पितामह ने जब सुना कि ये द्रौपदी है, भीष्म पितामह ने जब जाना ये द्रौपदी है, जब सुना पितामह ने तो हाथों से माला छूट गई। वह बाबा जो ने माला घुमावत रहे, कल को एक पांडव मारा जाएगा, वह माला ये कसक गई। बाबा सोचे लग हो गई आफत। इतना जब सुना पितामह ने तो हाथों से माला छूट गई। प्रभु चरणों में वह लगी हुई चित्त चोर समाधि टूट गई। बाबा का ध्यान भंग हो गया, लेकिन बाबा सोचे लगे या द्रौपदी इतना बड़ा खेल खेल नहीं सकते अकेले, इसके पीछे है जरूर कोई राज। तो बाबा ने दोनों हाथ जोड़े कहा लग बिटिया आपको यहाँ लाने वाला कहाँ, आपको यहाँ लाने वाला कौन है, किसके साथ में आई हो, किसके साथ में आई हो। तेरे इन प्रश्नों का उत्तर और मैं पीछे ही दे पाऊंगा, तेरे सुहाग का निर्णय भी मैं पीछे ही कर पाऊंगा। बिटिया मैं बहुत हैरान हूं क्यों कि एक बात अरे खटकती है दिल में और हैरान है जिसने कर डाला। बिटिया एक बात और खटकती है दिल में, हैरान है जिसने कर डाला। पहले बदला है और कहाँ छुपा इस जगह तुझे लाने वाला। हमारे दिल में एक बात खटक रही, हमें एक तो बताओ तुम्हें लाने वाला कौन है। इसी श्रृंखला में परम सम्मानी राकेश कुमार वर्मा ग्राम पट्टी से दादाजी के द्वारा 1001 मुद्रा सादर समर्पित है। मैया भगवती से यही कामना है जीवन हमेशा मंगलमय हो, मैया भगवती से यही प्रार्थना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट नमन है, सादर सा प्रणाम है, साधुवाद। आज भीष्म पितामह कहने लगे बेटिया आपको लाने वाला यहाँ कौन है, लाने वाला कौन है। अलग यू सब बाद में पूछो, आज वाली सांझ की कली वाली सांझ यू सब बाद में पूछो। द्रौपदी कुछ नहीं बोली, जब कुछ बोली नहीं तो आगे जब बढ़े और पितामह जी आगे और जब बढ़े पितामह जी तो ड्योढ़ी का दृश्य निराला है। जब भीष्म पितामह आगे बढ़े तो देखा क्या, आगे जब बढ़े और पितामह जी
तो ड्योढ़ी का दृश्य निराला है भैया, पीतांबर का घोघट डाले, पीतांबर का घोघट डाले, ओ खड़ा मुरलिया वाला है, पीतांबर का घोघट डाले। भीष्म पितामह जब आगे बढ़े तो दरवाजे के आगे देखा कि कोई घूंघट डाले खड़ा। भीष्म पितामह ने देखा कौन, जब आवाज लगाया तो भगवान कन्हैया तनुक घूंघट मासी ने। जब भीष्म पितामह ने देखा कन्हैया तब कायला के दोस्त बुढ़ाए गए, लेकिन बचपन की आदत तुम्हारी नहीं गई। बुढ़ा होने को आया है बुढ़ा, बुढ़ा होने को आया है, भी न गई तेरी चोरी और नीति नई नीतियां चल रहा है, हमसे चोरी तुमसे कन्हैया। कायला के दोस्त बुढ़ाए गयो, लेकिन बचपने की आदत ही नहीं गई तुम्हें, बचपन की आदत ही नहीं गई दोस्त हैं? अब भगवान कन्हैया घूंघट के अंदर मुस्कुरा रहे हैं और भीष्म पितामह रोवे लगे। भीष्म पितामह रोने लगे। रोए कब बाबा रोए कब कि देखा पंचाली के चप्पल हे बधे पिताम्बर कोने में। भीष्म पितामह रोए क्यों दादा? देखा कि भगवान कन्हैया द्रौपदी के चप्पल गठिया ये पिताम्बर में यहाँ देखा पंचाली और ये चप्पल हे बंधे पिताम्बर कोने में। भैया थाली ने कन्हैया हंसने भगवान कन्हैया घूंघट के अंदर मुस्कुरा रहे हैं। हाय हाय एक थाली ने कन्हैया हंसने और भीष्म बाबा रोने में कन्हैया हंसने भीष्म पितामह रोने लगे। कब? जब देखा कि पीताम्बर के कोने में द्रौपदी के चप्पल गठिया है। भगवान कन्हैया रोने लगे। द्रौपदी ने कहा बाबा उनसे बाद में पूछना, पहले मेरा हिसाब करो। तो बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, अरे बिटिया सौभाग्यवती भो और तुम बेटी सिंदूर से मांग न खाली हो। मैं आशीर्वाद देता हूं कि आपकी मांग हमेशा भरी रहे। सौभाग्यवती भो तुम बेटी और सिंदूर से मांग न खाली हो। पतियों का बाल न पाका हो। पतियों का बाल न पाका हो। जब न सकते नारी हो। पतियों का बाल मैं तुझे
आशीर्वाद देता हूँ, जिसका रक्षक कन्हैया स्वयं हो, उसका कौन बाल बाका कर सकता है? कौन बाल बाका कर सकता है? माँ बहनों, आज आप लोगों ने कन्हैया भगवान की गाथा को सुना। भगवान की लीला बड़ी निराली थी। भगवान कन्हैया की लीला बड़ी निराली है दादा। आजू की ना बचपने के चोर हैं। हाँ